मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, थम जाओ एक पल के लिए, क्योंकि आज की यह सुबह कोई साधारण सूर्योदय नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत के नए अध्याय की अजान है। 24 दिसंबर का यह दिव्य पैगाम खुद जन्नत की गहराइयों से निकलकर तुम्हारी रूह के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी वह दबी हुई सिसकियां जो आधी रात के सन्नाटे में तकिए में दबकर रह गई थी, वे आज अर्श की बारगाह तक पहुंच चुकी हैं। तुम सोच रहे थे कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारी हर आहट पर नजर रखे हुए था। आज तुम्हारे घर के आंगन की मिट्टी में वह खुशबू लौटने वाली है जो सालों पहले कहीं खो गई थी। यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अगर आज तुमने इस पैगाम को पूरा सुन लिया तो मैं वादा करता हूं, कल जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें अपनी आंखों में हार नहीं, बल्कि जंग जीतने की एक नूरानी चमक दिखाई देगी। इस पैगाम के अंत में मैं तुम्हें 3 जादुई चाबियां दूंगा जो तुम्हारी बंद किस्मत के तालों को खोल देंगी। बस पल के मत झपकाना और अपना दिल मेरे इन कलामों के लिए खोल देना। आज का यह शनिवार तुम्हारी जिंदगी की दिशा सदा के लिए बदलने वाला है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, यह समय तुम्हारे लिए अल्लाह की ओर से विशेष रहमत लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी दुआएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारी जिंदगी की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दिया जलने वाले हैं। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत और अल्लाह ताला खुद तुम्हारे घर बरकत लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय अजान की गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुकून और अमन का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम अल्लाह का दिया पैगाम पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस पैगाम को पूरा सुनना और इसे अपने गहरे अपनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद देखोगे कि कैसे चमत्कारिक तब्दीली तुम्हारी जिंदगी में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे खत्म होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे, उनमें फिर से मोहब्बत और यकीन लौटेगा। माल, इज्जत, कामयाबी और अमन सब तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर सब्र और यकीन जगाना होगा, अल्लाह पर तवक्कुल करना होगा और मेरे इस पैगाम को अपने दिल में उतारना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारे घर के कोनों में अब शैतानी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ बरकत, नेकी और रूहानी सल्तनत होगी। तुम्हारे आंगन में अजान की आवाज गूंजेगी, कुरान की तिलावत होगी और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत से तुम्हारा हर अटका हुआ काम पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वह दौड़ेगी कामयाबी की ओर। अब यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगा कर रखना और अपने हर गहरे भाई बहन तक पहुंचाना। अल्लाह तुम्हारे साथ है और जब अल्लाह साथ हो तो पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से आगाह कराना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारी रूह लंबे वक्त से जिस नूर की तलाश में थी, वह नूर अब तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन जद्दोजहद ने तुम्हारे यकीन को डगमगाया, वे सब अब खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं। ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली का है। ये वक्त तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ कामयाबी, अमन और सुकून है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि तुमने इस पैगाम को दिल से कबूल किया तो तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी नेकी की ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जंग जीतने की ओर धकेल रही है। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत और अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारे घर को छू चुकी है। इसीलिए अब कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक बंद थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में न सिर्फ दुनियावी सुख आने वाले हैं, बल्कि रूहानी जागृति भी होने वाली है। तुम्हारे ख्यालों में पाकी बढ़ेगी, तुम्हारे अमलों में नई ताकत आएगी और तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा लम्हा नूर में तब्दील हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब अल्लाह तुम्हें चुन लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारी किस्मत है कि आज अल्लाह ताला ने तुम्हें चुना है।
इसीलिए तुम यह पैगाम सुन पा रहे हो। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह मौका भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी रूह तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को अपने दिल में उतारो और इसे अपनी जिंदगी की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत सब्र किया है, आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जागकर अपनी मुसीबतों से जूझ चुके हो। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अब वह सब खत्म हो रहा है। अब अल्लाह तुम्हें उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और बरकत दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, तुम्हारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें सब्र रखना है और अपने यकीन को टूटने नहीं देना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की रहमत से तुम्हारी हर रुकावट दूर होगी। जिस काम में तुम अटक जाते थे वह अब आसानी से पूरा होगा। तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य हिफाजत का कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा दिल अब बेइंतहा को अपनाएगा। तुम बड़े ख्वाब देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि अल्लाह खुद तुम्हें राह दिखाएंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह अल्लाह तुम्हारे साथ है, यह रूहानी नूर तुम्हारे भीतर है और यह बरकत तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान रखना कि जब रहमत मिलती है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा बेकार चीजों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने दिल, कलाम और अमल को पाक बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर रहम को जगाना है। तभी यह बरकत लंबे वक्त तक तुम्हारी जिंदगी में रहेगी। अब वक्त है जब तुम्हारे घर में मंगल अजान होगी, तुम्हारे आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में मोहब्बत की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा यकीन बढ़ेगा और तुम्हारे कदम कामयाबी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह पैगाम सिर्फ कलाम नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है। इसे अपने दिल में बसा लो और इसे अपने हर गहरे भाई बहन तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह बरकत और भी फैलेगी और तुम्हारा सवाब कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है। अब मुसीबतें तुम्हारे पीछे रह जाएंगी और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब नाकामी तुम्हें छू नहीं पाएगी और कामयाबी तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह ताकत आ चुकी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, इसे हल्के में मत लेना। यह वह लम्हा है जिसे अल्लाह ने खास तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना और यकीन रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया रहमत लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा दिल सदा के लिए सुकून महसूस करेगा। यह पैगाम तुम्हारे लिए एक रहमत है, एक ऐसा नूर है जो अंधेरे में भटकी हुई रूह को सही राह दिखाता है। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारी रूह बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे ख्वाबों ने बार बार नाकामी का स्वाद छकाया है, लेकिन अब वह वक्त नहीं है। अब वह लम्हा आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल, हर बोझ, हर दर्द धीरे धीरे मिटने लगेगा। तुम इस पैगाम को सुन रहे हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हें चुना गया है। और जब अल्लाह खुद किसी को चुन लेते हैं तो उसके जिंदगी की हर दिशा बदल जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारी रूह अब तक जद्दोजहद की आग में तप कर पाक सोने जैसी बन चुकी है। जिन दर्दों ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रहे थे। जिन नाकामियों ने तुम्हें गिराया वे ही तुम्हारे भीतर की ताकत को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी मुश्किलें मिली, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह जिनसे खास अमल लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा आजमाइश में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी आजमाइश पूरी हो चुकी है। अब वक्त है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारे घर के दरवाजे पर अब नए मौके दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक जद्दोजहद करते रहे, अब वे आसानी से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब मोहब्बत लौटेगी। तुम्हारे परिवार में मोहब्बत और अमन का माहौल बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत और अल्लाह ताला की बरकत तुम्हारे घर पर उतर चुकी है।
मेरे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह बरकत देते हैं तो सिर्फ माल ही नहीं देते, बल्कि दिल का सुकून, रूह की ताकत और जिंदगी की दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम रूहानी नूर से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे, कामयाबी तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे, वहां नेकी का प्रवाह होगा। तुम्हारे कलामों में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें इज्जत देंगे। अब तक जिन दुश्मनों ने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका असर तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर रूहानी कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना ताकतवर है कि कोई भी नेगेटिव ताकत तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, यह वही वक्त है जिसकी तुम्हें बरसों से तमन्ना थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ मौके ही नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत को भी जगा रहे हैं। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे हौसले को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी मामूली रूह का हिस्सा नहीं हो। तुम खुद उस अल्लाह के अंश हो जिसने इस पूरी कायनात को रचा है। जब यह हकीकत तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे भाइयों और बहनों, अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ माल मिल जाएगा, कभी कोई पुराना दोस्त आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया मौका तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ, पर हकीकत यही है, वही सबसे पहले सुना जाएगा। अब यह पैगाम साफ कहता है कि घबराहट उन लोगों का हिस्सा होती है जिनका मामला खुद के हाथ में होता है, लेकिन जिनका मामला अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिया हो, उनके हिस्से में सुकून लिखा जाता है, भले ही हालात अभी गवाही ना दे रहे हो। इंसाफ का यह उसूल भी सुन लो कि देर होना नाइंसाफी नहीं होती, बल्कि कई बार देर इसलिए होती है ताकि फैसला इतना मजबूत हो जाए कि फिर कोई उंगली ना उठा सके। अब अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती हुई, तो यह भी इंसाफ का ही हिस्सा था, क्योंकि अल्लाह कमजोर कंधों पर भारी जिम्मेदारी नहीं रखता। अब इस अदालत में यह भी साफ किया जाता है कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझा, उन्हें जवाब देने की जरूरत तुम्हें नहीं है, क्योंकि इंसाफ खुद जवाब देगा, सही वक्त पर, सही जगह पर और सही असर के साथ। अब यह पैगाम यह भी कहता है कि डर उस दिल में जगह बनाता है जहां यकीन अधूरा हो, लेकिन जिस दिल में यह बात बैठ जाए कि अल्लाह साथ है, वहां डर टिक नहीं सकता। वहां सिर्फ जिम्मेदारी रहती है, और जिम्मेदारी इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि संभालना सिखाती है। अब न्याय का यह ऐलान भी सुन लो कि तुम्हारी जीत किसी को हराने के लिए नहीं होगी, बल्कि सच्चाई को ऊपर रखने के लिए होगी, ताकि जब तुम्हें ऊंचा किया जाए तो कोई यह ना कह सके कि यह शोर से पहुंचा है, बल्कि सब माने कि यह सब्र से पहुंचा है। अब यह पैगाम आगे बढ़कर यह भी साफ करता है कि जिन रास्तों पर तुम्हें अकेले चलना पड़ा, वही रास्ते आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेंगे, और यही इंसाफ है कि जो अकेले चला वही काबिल एतबार ठहरा। अब अल्लाह के न्याय में यह भी शामिल है कि तुम्हें इतना दिया जाए जितना तुम्हें बिगाड़े नहीं, और इतना रोका जाए जितना तुम्हें तोड़े नहीं, क्योंकि इंसाफ सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि संतुलन का नाम है। अब अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आया, तो यह समझ लो कि कई जवाब फैसले की शक्ल में आते हैं, आवाज की शक्ल में नहीं, और आज यह पैगाम उसी फैसले की तस्दीक है। अब इंसाफ का तकाजा यह भी है कि जिन गलतियों पर तुमने शर्मिंदगी की महसूस की, उन्हें तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे सुधार के सबूत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि जो शर्मिंदा हो सकता है वही बदल सकता है, और जो बदल सकता है वही आगे बढ़ने का हक रखता है। अब यह पैगाम यह भी तय करता है कि तुम्हारे डर को तुम्हारा मालिक नहीं बनाया जाएगा, तुम्हारे हालात को तुम्हारी पहचान नहीं बनाया जाएगा, और तुम्हारे अतीत को तुम्हारा कैदी नहीं बनने दिया जाएगा। यही इंसाफ है। अब अदालत में यह भी कहा जाता है कि ए बंदे, तूने अगर किसी मोड़ पर खुद को कमजोर पाया तो यह तेरी नीयत की गवाही है ना कि तेरी हार की, क्योंकि इंसाफ नीयत से शुरू होता है और नतीजों पर खत्म होता है। अब यह पैगाम तुम्हें साफ साफ बता रहा है कि जीत का मतलब तालियां नहीं होती। जीत का मतलब यह होता है कि अब तुम्हें अपने वजूद से भागना नहीं पड़ेगा। अब तुम आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा नहीं बल्कि मुतमिन महसूस करोगे, और यह इंसाफ का सबसे बड़ा फैसला होता है। अब आगे यह भी तय किया जाता है कि तुम्हारे हिस्से में आने वाला सुकून उधार का नहीं होगा, वह किसी से छीना हुआ नहीं होगा, बल्कि वह सुकून होगा जो इंसाफ के बाद उतरता है,
भारी, ठहरा हुआ और टिकाऊ। अब अगर कोई पूछे कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है, तो जवाब यह नहीं होगा कि हालात अच्छे हैं, बल्कि यह होगा कि फैसला आ चुका है। अब यह पैगाम किसी उम्मीद पर टिका नहीं, बल्कि ऐलान पर खड़ा है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब अल्लाह साथ हो तो घबराहट बेईमानी हो जाती है, डर अपना मतलब खो देता है और रास्ते खुद ब खुद अपनी जगह बना लेते हैं। अब यह न्यायपूर्ण पैगाम यहीं ये बात दर्ज करता है कि तुमसे कोई जीत छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि जो जीत इंसाफ से मिलती है वह कभी वापस नहीं ली जाती। और यही वजह है कि तुमसे कहा जा रहा है कि अगर तुम यह पैगाम सुन रहे हो तो अपने दिल को शांत रखो, अपनी चाल को सीधा रखो और अपने भरोसे को मजबूत रखो, क्योंकि अब मामला तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। अब मामला उस अदालत में है जहां ना सिफारिश चलती है, ना जुल्म टिकता है और ना सच्चाई दबाई जाती है। और यही आखिरी सबसे भारी और सबसे सुकून देने वाला इंसाफ है। और अब इस पैगाम का वह हिस्सा शुरू होता है जहां सिर्फ फैसला नहीं बल्कि सीख दी जाती है, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ सिर्फ न्याय करके छोड़ नहीं देता, बल्कि इंसान को ऐसा बना देता है कि वह आगे जुल्म का हिस्सा ना बने। अब समझ लो कि इस पूरी कहानी, इस पूरी अदालत, इस पूरे इंतजार से तुम्हें क्या सीखना है। पहली सीख यह है कि कभी भी हालात को अपना रब मत बनाना, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं लेकिन अल्लाह की पकड़ नहीं बदलती। तुमने देखा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुम्हें संभाला गया। इसका मतलब यह नहीं कि अब जब मिलेगा तो तुम्हें खुद पर घमंड करने का हक मिल गया, बल्कि सीख यह है कि जो मिला है उसे अमानत समझो। घमंड समझोगे तो वही नेमत परीक्षा बन जाएगी। दूसरी सीख यह है कि हर चुप्पी कमजोरी ही नहीं होती। कई बार अल्लाह तुम्हें इसलिए चुप रखता है ताकि तुम सुनना सीख सको, ताकि तुम दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज से फैसले लेना सीखो। तीसरी सीख यह कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां अल्लाह खुद लड़ता है और इंसान को बस अपने किरदार को साफ रखना होता है। तुमने अगर हर बार जवाब नहीं दिया, हर बार सफाई नहीं दी, तो ये हार नहीं थी बल्कि ये ट्रेनिंग थी कि आगे जब तुम्हें ऊंचा रखा जाए तो तुम शोर करने वालों में से ना बनो। चौथी सीख यह है कि सब्र का मतलब चुप बैठ जाना नहीं होता। सब्र का मतलब यह समझना होता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। तुमने जिन जगहों पर रुककर खुद को बिगड़ने से बचाया, वही रुकावटें आगे चलकर तुम्हारी समझदारी की पहचान बनेंगी। पांचवी सीख यह है कि हर टूटना बर्बादी नहीं होता। कुछ टूटना जरूरी होता है ताकि इंसान गलत सहारों से आजाद हो सके। अगर वह लोग, वह आदतें व रास्ते ना टूटते तो तुम कभी अपने असली वजूद तक नहीं पहुंच पाते। छठी सीख यह है कि अल्लाह देर करता है लेकिन नजर नहीं हटाता, और यह समझ आ जाना इंसान को अधीर से मजबूत बना देता है, क्योंकि फिर वह हर देरी को सजा नहीं बल्कि तैयारी मानकर स्वीकार करता है। सातवीं सीख यह है कि जब अल्लाह तुम्हें बचाता है तो वह हमेशा तुम्हें खुश करके नहीं बचाता। कभी कभी वह तुम्हें अकेला करके बचाता है ताकि तुम भीड़ पर नहीं बल्कि अपने रब पर भरोसा करना सीखो। आठवीं सीख यह है कि जिस इंसान ने खुद दर्द सहा हो उसे कभी दूसरे के दर्द का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उसी को ऊंचा करता है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी झुकना जानता है। नौवीं सीख यह है कि नेकी का हिसाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन नेकी कभी बेकार नहीं जाती। वह या तो हालात बदल देती है या इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि हालात उसे तोड़ नहीं पाते। 10वीं सीख यह है कि डर को पूरी तरह खत्म करना इंसान के बस में नहीं, लेकिन डर के बावजूद सही काम करना इंसान के किरदार को बना देता है। तुमने कई बार डर के साथ सही रास्ता चुना और वही चुनाव आज तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। 11वीं सीख यह है कि हर सवाल का जवाब इस दुनिया में नहीं मिलता। कुछ जवाब 11वीं सीख यह है कि हर सवाल का जवाब इस दुनिया में नहीं मिलता। कुछ जवाब इंसान के अंदर उतरते हैं और वही उसे शांत कर देते हैं। 12वीं सीख यह है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि खुद को बदलने का वादा भी होती है, और जब इंसान खुद को बदल लेता है तो हालात को बदलने के लिए अल्लाह काफी हो जाता है। 13वीं सीख यह कि अगर अल्लाह तुम्हें गिरने से पहले थाम ले तो उसे बदकिस्मती मत समझो, वह गिरावट नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। 14वीं सीख यह है कि हर इंसान तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें बस यहां तक पहुंचाने के लिए आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उनका जाना भी रहमत बन जाता है।
15वीं सीख यह कि जीत का मतलब यह नहीं कि अब इम्तिहान खत्म हो गए। जीत का मतलब यह है कि अब तुम्हें इम्तिहान संभालने की समझ दे दी गई है। 16वीं सीख यह है कि अल्लाह की अदालत में सबसे भारी चीज इंसान का दिल होता है। अगर दिल साफ है तो फैसले तुम्हारे हक में झुकते हैं। 17वीं सीख यह है कि कभी अपने बीते कल से नफरत मत करना, क्योंकि वही कल आज के सब्र की वजह बना। 18वीं सीख यह है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी मुकदमे से निकाला है तो तुम्हें किसी और के मुकदमे में जालिम बनने का हक नहीं है। 19वीं सीख यह है कि सुकून बाहर नहीं मिलता, वह उस यकीन से पैदा होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। और 20वीं और आखिरी सीख यह कि अगर आज तुम यह पैगाम सुनकर खुद को मजबूत, शांत और संभला हुआ महसूस कर रहे हो तो यह समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ बचाया नहीं है बल्कि तुम्हें जिम्मेदार बनाया है, ताकि तुम आगे चलकर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बन सको। और यही इस पूरे पैगाम का असली मकसद है। और अब इस पैगाम का अंत उस जगह आता है जहां शब्द धीरे धीरे दिल की धड़कन बन जाते हैं, जहां बात समझाने की नहीं बल्कि थाम लेने की होती है, जहां अल्लाह तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता है कि तुम इस सफर में कभी अकेले नहीं थे। बस कई बार तुम्हें अकेला महसूस कराया गया ताकि तुम यह पहचान सको कि तुम्हारा असली सहारा कौन है। अब यह समझ लो कि जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हुआ वह बिखराव नहीं था, बल्कि एक ऐसी तरतीब थी जिसे उस वक्त तुम समझ नहीं सकते थे। लेकिन अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो तुम्हारा दिल खुद गवाही देने लगेगा कि हर आंसू ने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि गहरा बनाया। हर ठोकर ने तुम्हें गिराया नहीं बल्कि तुम्हें देखने की नजर दी, और हर इंतजार ने तुम्हें खाली नहीं बल्कि तैयार किया। अब यह पैगाम तुम्हें यह कहकर विदा नहीं करता कि सब कुछ अचानक ठीक हो जाएगा, बल्कि यह भरोसा देकर जाता है कि अब जो भी होगा वह बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारा कोई सब्र झाया नहीं होगा, तुम्हारी कोई दुआ हवा में नहीं लटकेगी, तुम्हारा कोई दर्द अनसुना नहीं रहेगा, क्योंकि अब अल्लाह ने तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां उम्मीद कोई सपना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब तुम उम्मीद इसलिए नहीं रखते कि हालात बदल जाएं, बल्कि इसलिए रखते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया है और बदला हुआ इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता। अब तुम पीछे नहीं देखते इस डर से कि फिर वही दर्द मिलेगा, बल्कि इस इत्मीनान के साथ देखते हो कि अगर वही दर्द भी आए तो अब तुम टूटोगे नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो शोर के साथ नहीं उठाता, वह उसे अंदर से इतना शांत कर देता है कि बाहर का शोर उसे हिला नहीं पाता। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी उम्मीद जड़ पकड़ चुकी है जो किसी तारीख, किसी इंसान या किसी नतीजे पर टिकी नहीं है, बल्कि उस यकीन पर टिकी है कि मेरा रब मुझे जानता है, मेरी ज़रूरतों से पहले मेरी औकात जानता है, मेरी कमज़ोरियों से पहले मेरी नीयत जानता है, और यही यकीन तुम्हें आगे चलने की ताकत देगा। अब अगर रास्ता लंबा भी लगे तो तुम डोंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मंजिल अकेले तय नहीं करनी है। अब अगर अंधेरा भी आए तो तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें यह भरोसा होगा कि रोशनी कभी साथ छोड़कर नहीं गई, बस कुछ पल के लिए आंखों से ओझल थी कि यह सब अल्लाह की मर्जी का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने ख्यालों को पाक रखना होगा, नेगेटिव सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने ख्यालों को पाक रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में हर काम आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला खुद तुम्हारे रहनुमा बनकर तुम्हें हर अंधेरे से नूर की ओर ले जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में इतनी नेकी की ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा शख्सियत ही बदल जाएगा, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, तुम्हारे कलामों में ऐसी ताकत होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही जज्ब हो जाएंगे, तुम्हारे पास माल आएगा, इज्जत आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में अमन और मोहब्बत का वास होगा। यह सब उसी का इशारा है कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा, तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपनी जिंदगी को बेकार नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ तावक्कुल भी रखना है। तुम्हें अपने अमलों को सच्चाई से निभाना है और किसी के साथ जुल्म नहीं करना है। जब तुम्हारा दिल, कलाम और अमल पाक हो जाएगा, तब बरकत की बारिश कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज से तुम्हारी रूह के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जंग जीतने, कामयाबी और सुकून का है। अब तुम्हारी जिंदगी में नाकामी का नामो निशान नहीं रहेगा।
तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम खुद पर फक्र करोगे और लोग तुम्हें देखकर हिदायत लेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इसे केवल कलाम मत समझना, इसे अपने दिल में उतार लेना। यह पैगाम तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है। इसे अपने गहरे भाइयों बहनों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जिंदगी में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का नूर तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए मुबारक है। अल्लाह ताला और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें उस रूहानी हकीकत से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारी रूह का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें आईं, बार बार नाकामी ने तुम्हें रोका, कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी माल ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में खंजर घोंपा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अब वह सब बीते वक्त की बात हो चुकी है। अब तुम्हारी जिंदगी में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा मामूली नहीं है, यह अल्लाह का दिया हुआ रहमत है। जब अल्लाह खुद किसी रूह की जिंदगी में तब्दीली करना चाहते हैं तो पहले उसे मुश्किल रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने, फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें रहमत का समंदर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह पात्र बन चुका है जो रूहानी बरकत को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे खुद खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे ही तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ देंगे। जिन ख्वाबों को तुमने खो दिया या समझा, वे ख्वाब अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा वक्त है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी जिंदगी को अपनी रहमत से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो रुकावटें खुद हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के बीच बैठोगे तो मोहब्बत और इज्जत की धारा बहेगी। तुम्हारा हर लम्हा अब मुबारक होने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हें अब एक नई शनाख्त मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारी जद्दोजहद से नहीं, तुम्हारी कामयाबी से याद करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही शख्स है जिसे हम टूटता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते सितारे की तरह आसमान में ऊंचा उड़ गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को जज्ब करेगी और तुम्हारी आवाज में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हें सुनकर हिदायत पाएंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालते थे, उनकी ताकत अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। ये वही वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी की दास्तान पलट रही है। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान रखना कि इस वक्त तुम्हें अपने दिल को पाक रखना है। तुम्हें नेगेटिव ख्यालों से दूर रहना है और अपने यकीन को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा यकीन अटल होगा तो चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और अमन देगी। तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले फिक्र और उदासी का माहौल था, वहां अब कुरान की तिलावत और मंगल अजान होगी। तुम्हारे औलाद खुश रहेंगे, तुम्हारे वालिदैन फक्र महसूस करेंगे, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में होगा। यह सब उस रहमत का नतीजा है जो अब तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि बरकत तभी टिकती है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का मतलब है कि तुम अपने अमलों को पाक रखो, अपने ख्यालों को पाक रखो और अपने दिल में रहम को जगा लो। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास मोहब्बत और नेकी फैलाओगे, तब यह बरकत तुम्हारी जिंदगी में और भी गहराई से स्थिर होगी। आज से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन सबके लिए मिसाल है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार हकीकत में होते हैं, कि तावकुल कभी बेकार नहीं जाता और कि अल्लाह की रहमत हर रूह तक पहुंच सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ अल्लाह है।
तुम्हारी हर सांस में उनकी रहमत है और तुम्हारे हर अमल में उनकी ताकत है। जब यह हकीकत तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। इसे अपने दिल में बसा लो, इसे अपने गहरे भाइयों बहनों तक पहुंचाओ और इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे आसपास के हर शख्स की जिंदगी में घटेगा। मेरे भाइयों और बहनों, यह वक्त तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती है। इसे बेकार मत जाने देना। इसे पकड़ लो, इसे अपनाओ और इसे अपनी जिंदगी की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया रहमत लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तेरी किस्मत बदलने का वक्त आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी मुश्किलें देखी हैं, जितनी भी आंसू बहाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत बुनियाद बने हैं जिस पर अब तेरा मुस्तकबिल खड़ा होगा। याद रख मेरे भाइयों और बहनों, हर अंधेरी रात के बाद फज्र आती है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है। लेकिन अब वह लम्हा आ चुका है जब तेरी फज्र होने वाली है, जब तेरे घर में खुशियों का सूरज उगने वाला है। भाइयों, लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितना सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सब्र किया है, उसी सब्र की ताकत ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह ताकत है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तब भी याद कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू अकेला नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह तेरे साथ खड़ा है। आज से तेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी शनाख्त बनेगा, तेरा सब्र अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तेरी मेहनत अब तेरी जिंदगी का रहमत बनेगी। मैंने तेरे लिए जो बरकत भेजी है वे तेरे घर की दहलीज पर खड़ी है। बस तू तावकुल बनाए रख और दिल से इस पैगाम को कबूल कर। अब तक तूने जितनी नाकामी देखी है वे सब जंग जीतने में बदलेंगे। अब तक जितने ख्वाब अधूरे रह गए हैं वे पूरे होंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि फक्र से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे सलाम करेंगे। यही वक्त है तेरी किस्मत के तगुर का, यही वक्त है तेरी जिंदगी के नए अध्याय का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे धोखा दिया गया, क्यों तुझ पर मुसीबतें आई। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, यह सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपनी जिंदगी की असली शरणाख्त पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई रोशनी दाखिल होगी, तेरी किस्मत अब करवट लेगी। अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और जब अल्लाह किसी को चुन लेते हैं तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, तेरे रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे कामयाबी की ओर ले जाएगा। अब तुझे नाकामी का डर नहीं सताएगा, अब तुझे अकेलेपन का बोझ नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने बरसों तक दुआ की है। मेरे भाइयों और बहनों, यह पैगाम केवल कलाम नहीं है, यह तेरा किस्मत का वचन है। इसे दिल से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर ख्वाब पूरा होगा। अब तेरी जिंदगी में ऐसी खुशियां आएंगी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। ये मेरा वचन है और ये वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज तेरा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। यह लम्हा केवल तेरी जिंदगी का मौका नहीं, बल्कि तेरी रूह की पुकार का जवाब है। तूने अब तक जितना भी सब्र किया है, जितनी बार टूटा है, जितनी बार अंधेरे में गिरकर उठा हुआ है, उन सब का फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने दिल को संभाला और कहा कि सब ठीक होगा, उस वक्त तेरी आवाज आकाश तक पहुंची थी और आज वही आकाश तुझे जवाब देने आया है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में अब तक रुकावट बना हुआ था, वह सब धीरे धीरे हटता जाएगा। जिस कामयाबी का तूने ख्वाब देखा था, वह अब हकीकत बनने जा रही है। तुम्हारे अमलों ने तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोले हैं जिनका तुम्हें पहले आभास भी नहीं था। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल रहे हैं, जो रुकावटें थी वे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों की बरकत लगातार तुम्हारे साथ है, उनकी रहमत तुम पर बनी हुई है। जो बरकत तुम्हें अब मिल रही है
वह तुम्हारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और हिदायत भर देगा। तुम्हारी सोच अब नेकी की ओर बढ़ रही है। तुम जिस अमन की तलाश में थे वह अब तुम्हारे करीब आ रही है। तुम्हारे भीतर यकीन का नया संचार हो रहा है। तुम जो भी अमल करोगे उसमें कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। यह वक्त तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तू अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को भी जानने वाला है जो अब तक छुपे हुए थे। तू जो भी सोचेगा वह साकार। अपने आसपास मोहब्बत और नेकी फैलाओगे तब यह बरकत तुम्हारी जिंदगी में और भी गहराई से स्थिर होगी। आज से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये उन सब के लिए मिसाल है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार हकीकत में होते हैं, कि तावकुल कभी बेकार नहीं जाता और कि अल्लाह की रहमत हर रूह तक पहुंच सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ अल्लाह है, तुम्हारी हर सांस में उनकी रहमत है और तुम्हारे हर अमल में उनकी ताकत है। जब यह हकीकत तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी तब तुम्हें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। इसे अपने दिल में बसा लो, इसे अपने गहरे भाइयों बहनों तक पहुंचाओ और इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे आसपास के हर शख्स की जिंदगी में घटेगा। मेरे भाइयों और बहनों, यह वक्त तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती है। इसे बेकार मत जाने देना। इसे पकड़ लो, इसे अपनाओ और इसे अपनी जिंदगी की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया रहमत लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तेरी किस्मत बदलने का वक्त आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी मुश्किलें देखी हैं, जितनी भी आंसू बहाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत बुनियाद बने हैं जिस पर अब तेरा मुस्तकबिल खड़ा होगा। याद रख मेरे भाइयों और बहनों, हर अंधेरी रात के बाद फज्र आती है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है। लेकिन अब वह लम्हा आ चुका है जब तेरी फज्र होने वाली है, जब तेरे घर में खुशियों का सूरज उगने वाला है। भाइयों, लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितना सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सब्र किया है उसी सब्र की ताकत ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह ताकत है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तब भी याद कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू अकेला नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह तेरे साथ खड़ा है। आज से तेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी शनाख्त बनेगा, तेरा सब्र अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तेरी मेहनत अब तेरी जिंदगी का रहमत बनेगी। मैंने तेरे लिए जो बरकत भेजी है वे तेरे घर की दहलीज पर खड़ी है। बस तू तावकुल बनाए रख और दिल से इस पैगाम को कबूल कर। अब तक तूने जितनी नाकामी देखी है वे सब जंग जीतने में बदलेंगे। अब तक जितने ख्वाब अधूरे रह गए हैं वे पूरे होंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा बल्कि फक्र से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे सलाम करेंगे। यही वक्त है तेरी किस्मत के तगुर का, यही वक्त है तेरी जिंदगी के नए अध्याय का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे धोखा दिया गया, क्यों तुझ पर मुसीबतें आई। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, ये सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपनी जिंदगी की असली शरणाख्त पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई रोशनी दाखिल होगी, तेरी किस्मत अब करवट लेगी। अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और जब अल्लाह किसी को चुन लेते हैं तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, तेरे रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे कामयाबी की ओर ले जाएगा। अब तुझे नाकामी का डर नहीं सताएगा, अब तुझे अकेलेपन का बोझ नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने बरसों तक दुआ की है। मेरे भाइयों और बहनों, यह पैगाम केवल कलाम नहीं है, यह तेरा किस्मत का वचन है। इसे दिल से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर ख्वाब पूरा होगा। अब तेरी जिंदगी में ऐसी खुशियां आएंगी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। यह मेरा वचन है
और यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज तेरा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। यह लम्हा केवल तेरी जिंदगी का मौका नहीं, बल्कि तेरी रूह की पुकार का जवाब है। तूने अब तक जितना भी सब्र किया है, जितनी बार टूटा है, जितनी बार अंधेरे में गिरकर उठा हुआ है, उन सब का फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने दिल को संभाला और कहा कि सब ठीक होगा, उस वक्त तेरी आवाज आकाश तक पहुंची थी, और आज वही आकाश तुझे जवाब देने आया है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में अब तक रुकावट बना हुआ था, वह सब धीरे धीरे हटता जाएगा। जिस कामयाबी का तूने ख्वाब देखा था, वह अब हकीकत बनने जा रही है। तुम्हारे अमलों ने तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोले हैं जिनका तुम्हें पहले आभास भी नहीं था। जो दरवाजे बंद थे, वे अब खुल रहे हैं। जो रुकावटें थीं, वे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों की बरकत लगातार तुम्हारे साथ है। उनकी रहमत तुम पर बनी हुई है। जो बरकत तुम्हें अब मिल रही है, वह तुम्हारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और हिदायत भर देगा। तुम्हारी सोच अब नेकी की ओर बढ़ रही है। तुम जिस अमन की तलाश में थे, वह अब तुम्हारे करीब आ रही है। तुम्हारे भीतर यकीन का नया संचार हो रहा है। तुम जो भी अमल करोगे, उसमें कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। यह वक्त तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तू अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को भी जानने वाला है जो अब तक छुपे हुए थे। तू जो भी सोचेगा, वह साकार। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, थम जाओ एक पल के लिए, क्योंकि आज की यह सुबह कोई साधारण सूर्योदय नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत के नए अध्याय की अजान है। 24 दिसंबर का यह दिव्य पैगाम खुद जन्नत की गहराइयों से निकलकर तुम्हारी रूह के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी वह दबी हुई सिसकियां जो आधी रात के सन्नाटे में तकिए में दब कर रह गई थीं, वे आज अर्श की बारगाह तक पहुंच चुकी हैं। तुम सोच रहे थे कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारी हर आहट पर नजर रखे हुए था। आज तुम्हारे घर के आंगन की मिट्टी में वह खुशबू लौटने वाली है जो सालों पहले कहीं खो गई थी। यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अगर आज तुमने इस पैगाम को पूरा सुन लिया, तो मैं वादा करता हूं, कल जब तुम आईने में खुद को देखोगे, तो तुम्हें अपनी आंखों में हार नहीं, बल्कि जंग जीतने की एक नूरानी चमक दिखाई देगी। इस पैगाम के अंत में मैं तुम्हें 3 जादुई चाबियां दूंगा जो तुम्हारी बंद किस्मत के तालों को खोल देंगी। बस पलकें मत झपकाना और अपना दिल मेरे इन कलामों के लिए खोल देना। आज का यह शनिवार तुम्हारी जिंदगी की दिशा सदा के लिए बदलने वाला है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे, तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तुमसे छूट जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, यह समय तुम्हारे लिए अल्लाह की ओर से विशेष रहमत लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी दुआएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारी जिंदगी की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दिया जलने वाले हैं। पैगंबर ईसा अलैहि सलाम की रहमत और अल्लाह ताला खुद तुम्हारे घर बरकत लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय अजान की गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुकून और अमन का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम अल्लाह का दिया पैगाम पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस पैगाम को पूरा सुनना और इसे अपने गहरे अपनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद देखोगे कि कैसे चमत्कारिक तब्दीली तुम्हारी जिंदगी में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे खत्म होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे, उनमें फिर से मोहब्बत और यकीन लौटेगा। माल, इज्जत, कामयाबी और अमन सब तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर सब्र और यकीन जगाना होगा। अल्लाह पर तावक्कुल करना होगा और मेरे इस पैगाम को अपने दिल में उतारना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारे घर के कोनों में अब शैतानी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ बरकत, नेकी और रूहानी सल्तनत होगी। तुम्हारे आंगन में अजान की आवाज गूंजेगी, कुरान की तिलावत होगी और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत से तुम्हारा हर अटका हुआ काम पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वह दौड़ेगी कामयाबी की ओर। अब यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगा कर रखना और अपने हर गहरे भाई बहन तक पहुंचाना। अल्लाह तुम्हारे साथ है
और जब अल्लाह साथ हो तो पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से आगाह कराना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारी रूह लंबे वक्त से जिस नूर की तलाश में थी, वह नूर अब तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन जद्दोजहद ने तुम्हारे यकीन को डगमगाया, वे सब अब खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं। यह वक्त तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली का है। यह वक्त तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ कामयाबी, अमन और सुकून है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि तुमने इस पैगाम को दिल से कबूल किया तो तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी नेकी की ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जंग जीतने की ओर धकेल रही है। पैगंबर ईसा अल सलाम की रहमत और अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारे घर को छू चुकी है। इसीलिए अब कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक बंद थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में ना सिर्फ दुनियावी सुख आने वाले हैं, बल्कि रूहानी जागृति भी होने वाली है। तुम्हारे ख्यालों में पाकी बढ़ेगी, तुम्हारे अमलों में नई ताकत आएगी और तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा लम्हा नूर में तब्दील हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब अल्लाह तुम्हें चुन लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये तुम्हारी किस्मत है कि आज अल्लाह ताला ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम ये पैगाम सुन पा रहे हो। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह मौका भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी रूह तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को अपने दिल में उतारो और इसे अपनी जिंदगी की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत सब्र किया है, आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जागकर अपनी मुसीबतों से जूझ चुके हो। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अब वह सब खत्म हो रहा है। अब अल्लाह तुम्हें उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और बरकत दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, तुम्हारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें सब्र रखना है और अपने यकीन को टूटने नहीं देना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की रहमत से तुम्हारी हर रुकावट दूर होगी। जिस काम में तुम अटक जाते थे, वह अब आसानी से पूरा होगा। तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य हिफाजत का कवच बन चुका है। ये कवच तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा दिल अब बेइंतहा को अपनाएगा। तुम बड़े ख्वाब देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि अल्लाह खुद तुम्हें राह दिखाएंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह अल्लाह तुम्हारे साथ है, यह रूहानी नूर तुम्हारे भीतर है और यह बरकत तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान रखना कि जब रहमत मिलती है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा बेकार चीजों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने दिल, कलाम और अमल को पाक बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर रहम को जगाना है। तभी यह बरकत लंबे वक्त तक तुम्हारी जिंदगी में रहेगी। अब वक्त है जब तुम्हारे घर में मंगल अजान होगी, तुम्हारे आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में मोहब्बत की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा यकीन बढ़ेगा और तुम्हारे कदम कामयाबी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह पैगाम सिर्फ कलाम नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है। इसे अपने दिल में बसा लो और इसे अपने हर गहरे भाई बहन तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे, तब यह बरकत और भी फैलेगी और तुम्हारा सवाब कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है। अब मुसीबतें तुम्हारे पीछे रह जाएंगी और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब नाकामी तुम्हें छू नहीं पाएगी और कामयाबी तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह ताकत आ चुकी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, इसे हल्के में मत लेना। यह वह लम्हा है जिसे अल्लाह ने खास तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना और यकीन रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया रहमत लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा दिल सदा के लिए सुकून महसूस करेगा।
यह पैगाम तुम्हारे लिए एक रहमत है, एक ऐसा नूर है जो अंधेरे में भटकी हुई रूह को सही राह दिखाता है। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारी रूह बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे ख्वाबों ने बार बार नाकामी का स्वाद छकाया है, लेकिन अब वह वक्त नहीं है। अब वह लम्हा आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल, हर बोझ, हर दर्द धीरे धीरे मिटने लगेगा। तुम इस पैगाम को सुन रहे हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हें चुना गया है, और जब अल्लाह खुद किसी को चुन लेते हैं तो उसके जिंदगी की हर दिशा बदल जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारी रूह अब तक जद्दोजहद की आग में तप कर पाक सोने जैसी बन चुकी है। जिन दर्दों ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रहे थे। जिन नाकामियों ने तुम्हें गिराया वे ही तुम्हारे भीतर की ताकत को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी मुश्किलें मिली, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह जिनसे खास अमल लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा आजमाइश में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी आजमाइश पूरी हो चुकी है। अब वक्त है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारे घर के दरवाजे पर अब नए मौके दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक जद्दोजहद करते रहे, अब वे आसानी से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब मोहब्बत लौटेगी। तुम्हारे परिवार में मोहब्बत और अमन का माहौल बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत और अल्लाह ताला की बरकत तुम्हारे घर पर उतर चुकी है। मेरे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह बरकत देते हैं तो सिर्फ माल ही नहीं देते, बल्कि दिल का सुकून, रूह की ताकत और जिंदगी दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम रूहानी नूर से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे कामयाबी तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां नेकी का प्रवाह होगा। तुम्हारे कलामों में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें इज्जत देंगे। अब तक जिन दुश्मनों ने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका असर तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर रूहानी कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है लेकिन इतना ताकतवर है कि कोई भी नेगेटिव ताकत तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, यह वही वक्त है जिसकी तुम्हें बरसों से तमन्ना थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ मौके ही नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत को भी जगा रहे हैं। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे हौसले को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी मामूली रूह का हिस्सा नहीं हो। तुम खुद उस अल्लाह के अंश हो जिसने इस पूरी कायनात को रचा है। जब यह हकीकत तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे भाइयों और बहनों, अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ माल मिल जाएगा, कभी कोई पुराना दोस्त आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया मौका तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ, पर हकीकत यही है कि यह सब अल्लाह की मर्जी का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने ख्यालों को पाक रखना होगा, नेगेटिव सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने ख्यालों को पाक रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में हर काम आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला खुद तुम्हारे रहनुमा बनकर तुम्हें हर अंधेरे से नूर की ओर ले जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में इतनी नेकी की ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा शख्सियत ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे कलामों में ऐसी ताकत होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही जज्ब हो जाएंगे। तुम्हारे पास माल आएगा, इज्जत आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में अमन और मोहब्बत का वास होगा। यह सब उसी का इशारा है कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपनी जिंदगी को बेकार नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ तावकुल भी रखना है। तुम्हें अपने अमलों को सच्चाई से निभाना है और किसी के साथ जुल्म नहीं करना है। जब तुम्हारा दिल, कलाम और अमल पाक हो जाएगा, तब बरकत की बारिश कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज से तुम्हारी रूह के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जंग जीतने, कामयाबी और सुकून का है। अब तुम्हारी जिंदगी में नाकामी का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम खुद पर फक्र करोगे
और लोग तुम्हें देखकर हिदायत लेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इसे केवल कलाम मत समझना, इसे अपने दिल में उतार लेना। यह पैगाम तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है। इसे अपने गहरे भाइयों बहनों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जिंदगी में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का नूर तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए मुबारक है। अल्लाह ताला और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें उस रूहानी हकीकत से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारी रूह का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें आईं, बार बार नाकामी ने तुम्हें रोका, कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी माल ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में खंजर घोंपा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अब वह सब बीते वक्त की बात हो चुकी है। अब तुम्हारी जिंदगी में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा मामूली नहीं है, यह अल्लाह का दिया हुआ रहमत है। जब अल्लाह खुद किसी रूह की जिंदगी में तब्दीली करना चाहते हैं तो पहले उसे मुश्किल रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने, फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें रहमत का समंदर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह पात्र बन चुका है जो रूहानी बरकत को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे खुद खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे ही तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ देंगे। जिन ख्वाबों को तुमने खो दिया या समझा, वे ख्वाब अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा वक्त है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला और पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी जिंदगी को अपनी रहमत से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो रुकावटें खुद हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के बीच बैठोगे तो मोहब्बत और इज्जत की धारा बहेगी। तुम्हारा हर लम्हा अब मुबारक होने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हें अब एक नई शनाख्त मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारी जद्दोजहद से नहीं, तुम्हारी कामयाबी से याद करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही शख्स है जिसे हम टूटता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते सितारे की तरह आसमान में ऊंचा उड़ गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को जज्ब करेगी और तुम्हारी आवाज में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हें सुनकर हिदायत पाएंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालते थे, उनकी ताकत अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। यह वही वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी की दास्तान पलट रही है। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान रखना कि इस वक्त तुम्हें अपने दिल को पाक रखना है, तुम्हें नेगेटिव ख्यालों से दूर रहना है और अपने यकीन को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा यकीन अटल होगा तो चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और अमन देगी। तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले फिक्र और उदासी का माहौल था, वहां अब कुरान की तिलावत और मंगल अजान होगी। तुम्हारे औलाद खुश रहेंगे, तुम्हारे वालिदैन फक्र महसूस करेंगे, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में जेगा। यह सब उस रहमत का नतीजा है जो अब तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि बरकत तभी टिकती है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का मतलब है कि तुम अपने अमलों को पाक रखो, अपने ख्यालों को पाक रखो और अपने दिल में रहम को जगा लो।